वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपके ऊपर 8 जादू किए हैं। मित्रों, आपके ऊपर 8 जादू किए हैं और दीपावली के दिन करेगा खेल। तो मित्रों, इसका मतलब क्या है, आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो मित्रों, आपके दुश्मन आपके ऊपर 8 जादू किए हैं, तो आप समझ सकते हैं मेरे मित्रों कि अगर किसी के ऊपर 8 जादू टोना भूत प्रेत डाकनी की चालनी अगर किया जाए तो उसका जीवन का क्या हाल होगा, कैसी उनकी राह होगी, कितनी कठिन उसे चलना पड़ रहा होगा, उसके राह पे कौन कौन से परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा होगा, आपको आप ही समझ सकते हैं मेरे मित्रों। तो आज का जो कार्यक्रम होने वाला है यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है और बहुत ही सटीक होने वाला है मेरे मित्रों। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम आप बिल्कुल ही मिस नहीं करिएगा और आप पूरा इसे अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज का यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है वे सभी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है मेरे मित्रों। अगर आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, भूत पिचास किया हुआ है, आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा रोशनानंद आपके सामने प्रस्तुत हो गया है। बड़े से बड़े दुश्मनों को मात देंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो मित्रों, माँ कामाख्या पे भरोसा रखिए, काल भैरव पे आप भरोसा रखिए, आपका जीवन संवारने का मेरा काम है। दुश्मन तो आपके पीछे बहुत लगे हैं, खेल तो आपके ऊपर बहुत करेगा, लेकिन यह बाबा भी बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह आकर खड़े हो जाएंगे। आप चिंता मत करो, अपने कार्यों पे फोकस करो। तो मित्रों, हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से वे लोग हैं जो सब आपके ऊपर 8 जादू किया है और आपको परेशान कर रखा है। और अगर किसी ने किया है तो आज का यह कार्यक्रम में हम आपको ऐसे मंत्र बताएंगे जो कि आप उसके ऊपर ही घुमा के कर दोगे तो वह ही बाप बाप करना प्रारंभ कर देगा। तो मित्रों, चलिए हम भविष्यवाणी के बारे में शुरू करते हैं। और आज से पहले हम पिछले 4 से 5 साल का समय को देखेंगे और फिर 5 साल हम आगे के समय को देखेंगे। मित्रों, जैसे कि आपके जीवन काल में जो सबसे मुख्य रडार है वह है आपकी परेशानी। और पिछले 5 साल से लेकर आज तक जो आप परेशान हैं अपने जीवन को लेकर कि आप किसी को बता नहीं सकते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो। ना कभी आपको परिवार का सुख प्राप्त हो रहा है और ना ही घर में किसी भी प्रकार की शांति बनी हुई है। घर में अक्सर कलह और कलेश बना पड़ा है 5 साल से। और यह 5 साल के दरमियान में ऐसे कोई राह नहीं होगा जिस पे आप चले नहीं, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसने आपको धोखा नहीं दिया है। आप जितने लोगों से, घर परिवार से लेकर दोस्त यार से लेकर बाहरी लोगों तक, सभी व्यक्ति ने आपको भरपूर धोखा दिया, आपको लूटने का प्रयास किया। चाहे जिस क्षेत्र में आपको लूटने का प्रयास किया, शारीरिक रूप से आपको लूटने का प्रयास किया, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, धन दौलत एवं अन्य सभी क्षेत्रों से आपको लूटने का प्रयास किया। घर परिवार के लोग से लेकर बाहरी लोग सभी ने आपको लूटने का प्रयास किया। और आपके जीवन काल में हद तब हो गई कि जो आपके अपने सगे लोग हैं वही आपके साथ दगा किया और आगे भी वही व्यक्ति करेगा, क्योंकि लोग यह समझ रहे हैं कि आपके पास बहुत धन दौलत, बहुत रुपया पैसा है। कभी वह व्यक्ति को यकीन ही नहीं हुआ कि आप किसी रात को खाली पेट सो जाते हो, किसी दिन आप एक निवाला के लिए तरस जाते हो, किसी दिन आपको मांग के खाना पड़ता है। ऐसी ऐसी स्थितियों से आप गुजर रहे हो, फिर भी
आपके दुश्मनों को लगता है कि इनके पास बहुत सारे पैसे हैं और वह आपको परेशान कर रहा है और आगे करेगा, जब तक आप अंतिम सांस नहीं ले लोगे तब तक वह व्यक्ति नहीं छोड़ेगा। और कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, आपके घर के ही व्यक्ति हैं। और जो मैंने बताया कि 8 जादू आपके ऊपर किया है, पहला आपके ऊपर शमशानी क्रिया कराया गया है, जो तकरीबन आज से 4 साल पहले कराया गया है, किसी अघोरी के माध्यम से कराया गया है। और यह जादू तकरीबन आपको 3 साल तक बहुत परेशान किया और अभी भी कर रहा है। इसके बाद दूसरा एक बार आपके प्रजात के भूत लगाया गया, वह भी स्थापित है। तीसरा, आपको बहुत बार खिलाने का प्रयास किया जादू टोना कराकर, लेकिन 1-2 बार खाए भी हैं, लेकिन आप 2 बार फिर खाने से भी बचे हुए हैं। चौथा, कई बार आपके घर में सरसों, सिंदूर, नींबू, लौंग एवं अन्य कई चीज़ टोटका करके फेंका भी है, वह भी असर कर रहा है। कई बार आपके नाम से शमशान में कबूतर, मुर्गी कई बार कटवाया गया है। कई ऐसे संत, साधु, अघोरी के पास जाकर आपके नाम का क्रिया कराया गया, तब जाकर आपका जीवन इतनी खराब हुई है। आज आपका जीवन, ऐसी स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न हो गई है कि आपका ना परिवार में बन पा रहा है, ना ही आपका किसी दोस्त से बन पा रहा है, ना ही किसी मित्र से आपके बन पा रहा है, ना ही आपके रिश्तेदार में किसी से अच्छे रह पा रहे हो मेरे मित्रों। कभी आपको पागल की तरह लगता है, बात बात पे चिड़चिड़ापन सा उत्पन्न हो जाता है। रात में सपने में मरे हुए व्यक्ति को देखते हो, सांप देखते हो, डर जाते हो एवं अन्य कई प्रकार के बुरे सपने देखते हो, खून देखते हो। बहुत मन में आपका मन जो है बहुत भयभीत चल रहा है, हमेशा डरा सहमा सा रहता है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं या घर से बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है आपके पीछे पीछे कोई चल रहा है। जरा सा सुकून से आप सो नहीं पाते हैं, तब तक बुरे सपने आ जाते हैं, फिर आप तड़प के उठ जाते हो। मित्रों, 1-1 रुपया और पैसा को लेकर आपका जीवन नर्क बन गया है मेरे मित्रों। कर्ज आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रखा है। जो भी कार्यों में आप हाथ लगाते हैं वह कार्य असफल हो जाता है, और वह अगर सोना रहता है तो मिट्टी हो जाता है। जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं वहां आपको असफलता हाथ लग जाती है। कहीं आप नए कार्य को शुरू करते हैं तो 1 सप्ताह तक सही चलता है, उसके बाद धीरे धीरे वह डाउन होना प्रारंभ हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही है। आपको इतनी शारीरिक रूप से कमजोर बना चुका है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई बीमारी नहीं निकलती है, और अगर कोई दवाई सुई देता भी है तो शरीर का जो दर्द पीड़ा रहता है वह समाप्त ही नहीं होता। दवाई सुई कार्य करना बंद कर दिया है, पूरी तरह से आपके शरीर को क्षति पहुंचा चुका है मेरे मित्रों। आपके दिमाग को क्षति पहुंचा चुका है और आपकी अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचा चुका है। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यह आता है कि जिनसे आपका रोजी रोटी चलता है, घर परिवार चलता है, जहां व्यापार करते हैं वह भी खत्म हो चुका है। पूरी तरीक़ा से आपको ऐसे नुकसान कर दिया कि आप पूरे जीवन काल तक कभी भूल नहीं पाओगे मेरे मित्रों। ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न हो गया है। तो मित्रों, यह कार्यक्रम के अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम बताने वाले हैं लास्ट में, और मंत्र भी हम आपको बताएंगे जिससे कि आप अपने दुश्मनों को पराजित कर सकेंगे। तो अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा। और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो मित्रों, अब हम आगे बात करते हैं आपके जीवन की जो सबसे मुख्य बिंदु है वह आपकी मुख्य बिंदु जो है वह आपके घर वाले ही आपको परेशान करके रखा हुआ है।
और आपके घर वाले ने ही आपके ऊपर 8 जादू किए हुए हैं। तो आपको इस दीपावली के समय तक बहुत ही सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे मित्रों कोई भी शमशानी क्रिया या तंत्र विद्या किया जाता है तो दीपावली को ही बहुत ही शुभ समय माना जाता है। इसलिए दीपावली के समय अगर किसी के व्यक्ति के द्वारा अगर कुछ खाने को आपको दिया जा रहा है तो आप नहीं खाएं तो बेहतर होगा। मित्रों, आपके जीवन को ऐसे ही लोग बर्बाद कर चुके हैं, घर से लेकर बाहर तक आपको कंगाल बना दिया है। अब सतर्क और सावधान रहने की बहुत ही ज़रूरत है, और यह समय अगर आप संभल जाते हैं तो आपका जीवन संभल जाएगा, अन्यथा आप दोबारा फिर कभी लाइफ में उन्नति नहीं कर पाओगे, उठकर खड़ा नहीं हो पाओगे मेरे मित्रों। तो मित्रों, जैसे कि अगर आप रात में बहुत ही भयभीत रहते हैं, आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने भूत प्रेत जादू टोना कर रखा है, तो उसके लिए हम बहुत ही सटीक मंत्र आपको बताने जा रहे हैं, और इसका कैसे उच्चारण करेंगे यह भी हम बताने जा रहे हैं आपको मेरे मित्रों। तो यह मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु को, हर बाएं हर दाहिने, हार हार व विस्तार आगे, पीछे हर खड़े राखे, सृजन हार चमकत बिजली गर्जंत, श्री नरसिंह करंत खंभत आपदा काल, राख राख चार चक्र ले, नरसिंह जी के आगे मेलूं इतना सो दूर जाए, पड़े प्राण काल कंटक छल छिद्र खेचरी, भूचरी भूत दानव नाटक चेटक, मार मार लंडी को 360, ढलंतत नरसिंह पलटंत काया, भक्त हेत श्री नरसिंह जी आया, कपिल केस उर्द रूप श्री नरसिंह बलि सदा सहाय, श्री गोविंद के चरना वरिंद, नमस्ते मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फोरो मंत्र ईश्वरो वाचा। और इस मंत्र को दीपावली के दिन में 108 बार जप करके सिद्ध कर लेना है, और जब भी आपको आवश्यकता हो तो पीड़ित व्यक्ति को ये मंत्र बोलकर 7 बार बोलकर मोर पंख से झाड़ दें, भूत प्रेत चिल्लाता हुआ भाग जाएगा मेरे मित्रों। तो मंत्र को हम एक बार फिर से आपको उच्चारण कर देते हैं। ओम नमो आदेश गुरु को, हर बाएं हर दाहिने, हार हार व विस्तार आगे, पीछे हर खड़े राखे, सृजन हार चमकत बिजली गर्जंत, श्री नरसिंह करंत खंभ आपदा काल, राख राख चार चक्र ले, नरसिंह जी के आगे वेलू इतना सो दूर जाए, पड़े प्राण काल कंटक छल छिद्र खेचरी भूचरे, भूत दानव नाटक चेटक, मार मार लंडी को 360, ढलंटत नरसिंह पलटंत काया, भक्त हेतु श्री नरसिंह जी आया, कपिल केस उर्ग रूप श्री नरसिंह बलि सदा सहाय, श्री गोविंद के चरना विंद, नमस्ते मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरो आचा। तो मित्रों, इस मंत्र को दीपावली के दिन में 108 बार जप करके सिद्ध कर लें, और जब भी आपको आवश्यकता पड़े, आपको लगे घर में कोई व्यक्ति बीमार है, कोई परेशान है, तो मोर के पंख को लेकर आप इस मंत्र को 7 बार बोलकर झाड़ दें, उससे जीवन भर कभी किसी भी तरह के परेशानी नहीं आएगी मेरे मित्रों। आपके लिए यह बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण मंत्र है, आप इसे लिख लें और इसका प्रयोग आप अवश्य करें मेरे मित्रों। अब हम बात करते हैं, घर पे अक्सर कलह और कलेश रहती है, पति पत्नी में बन नहीं पा रहा है एक दूसरे में किसी को, तो एक मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, यह भी बहुत ही सटीक और सरल है। ओम हिंग हिंग काली काली स्वाहा, ओम हिंग हिंग काली काली स्वाहा। इस मंत्र को किसी तिराहे पर आसीन को 1,00,000 बार जप करके सिद्ध कर लें, और फिर प्रयोग के समय इच्छित व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो 108 बार मंत्र पढ़कर फूंक मार दें तो हृदयहीन व्यक्ति भी आपके वश में हो जाएगा, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल उपाय है मेरे मित्रों। और अगर आप अपने शत्रु से बहुत अधिक परेशान हैं, जो आपको जीना हराम आपका कर रखा है, उनके लिए बहुत ही सरल और सटीक मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, और वह मंत्र है ओम हुं हुं फट स्वाहा।
ओम हुं हुं फट स्वाहा। ये अश्विनी नक्षत्र में घोड़े की 4 अंगुली की हड्डी लें और 4 अंगुली की हड्डी लें और इस मंत्र का 1 लक्ष्य जप करके सिद्ध कर लें और फिर 17 बार पढ़कर बेरी के भवन में, यानी जिससे आपकी दुश्मनी है उसके भवन में ये घोड़े की हड्डी उसके घर में गाड़ दें। शत्रु विनाश हो जाएगा मेरे मित्रों, शत्रु स्वतः ही विनाश हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह आपसे होता है तो ठीक है। एक और मंत्र हम आपको बता देते हैं, वह मंत्र है शत्रु स्वाहा मंत्र है। मंत्र आप अच्छे से सुन लो। ओम नमो अमुक से हन हन स्वाहा, ओम नमो अमुक से हन हन स्वाहा। और इसकी विधि सरसों के तेल में कन्नीर का पुष्प मिलाकर 10,000 बार मंत्र पढ़कर हवन करें तो शत्रु निश्चय ही भगवान के प्यारे प्राप्त हो जाएंगे। ओम नमो अमुक से हन हन स्वाहा, सरसों के तेल में कन्नीर का पुष्प मिलाकर 10,000 बार मंत्र पढ़कर हवन करें तो शत्रु निश्चय ही स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा मेरे मित्रों। यह बहुत ही सटीक और बहुत ही बेहतरीन मंत्र है मेरे मित्रों। मेरे द्वारा जो भी बताया गया है आप इसे प्रयोग करें, क्योंकि आपका जीवन ऐसे ही नरक बनता चला गया है और लोगों के द्वारा आपको बहुत ही परेशान करके रखा है। तो मित्रों, इसके अतिरिक्त आपको अगर लग रहा है कि आपसे यह नहीं हो पाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप सीधा हमें कांटेक्ट करें, कॉल करें, SMS करें। आपके जीवन काल में जो भी परेशानियां चल रही है वह समाप्त होगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है मेरे मित्रों। अब हम बात करते हैं आपके भाग्य का जो मीटर है वह 95% है। भाग्य आपका बहुत ही अधिक साथ दे रहा है और इस समय मेरे मित्रों आप भगवान गणेश की उपासना करें तो और भी बेहतर जीवन बनेगा। तो मित्रों, आपको इस समय रुका हुआ धन प्राप्त होगा, गड़ा हुआ धन भी प्राप्त होगा, भाई बहन का प्यार प्राप्त होगा। स्थान अगर परिवर्तन करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा और इस समय बहुत ही बेहतरीन समय है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय